Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to learn about the verb with its two types, transitive and intransitive verb. So first of all, the question is, what is a verb? Verb is basically, usually it is called an action word, but states are also included in it along with the events. यानी इसमें ना सिर्फ एक्शन वर्ड्स ऐड होते हैं, एक्शन मेंटल एक्शन भी हो सकता है, एक्शन फिजिकल एक्शन भी हो सकता है, यानी आपकी बॉडी भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है आपका माइंड किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट्स जिसमें कोई है, लाइक अगर कोई सोया हुआ है तो वो कोई फिजिकल एक्शन प्ले नहीं कर रहा, बट हम कहते हैं कि वो उसको भी हम वर्ब में ऐड करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, लाइक रन, दिस इज़ अ फिजिकल एक्शन। इसके अलावा थिंक, सोचना, अ मेंटल एक्शन। देन स्लीप, इसमें कोई फिजिकल एक्शन, फिजिकली इंसान इन्वॉल्व नहीं है, वो जस्ट सोया हुआ है, वो स्टेट के अंदर है, और हम उसको भी वर्ब मानते हैं। इसके अलावा बिल्ड भी इवेंट है, इवेंट वर्ड है, और ये भी एक वर्ब कहलाता है। लाइक इसको वर्ब हम क्यों कहते हैं? इवेंट और स्टेट में फ़र्क क्या है? स्लीपिंग जो होती है ना, स्लीप जैसे ये एक स्टेट है, ये एक टेम्परेरी स्टेट होती है, एक आर्जी है, 5 मिनट के लिए सोया, कोई 10 मिनट के लिए सोया। लेकिन इवेंट जो होता है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब एक लंबे अरसे पे मुहित होता है कि आपने काफ़ी टाइम लगा के किसी ने कोई चीज़ बिल्ड की, तामीर की। तो ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये इवेंट वर्ब में आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। इस तरह हमारे दूसरे बहुत से वर्ब्स हैं ऐसे, लाइक प्लेइंग, they are playing is a verb. Walking, he is walking, a verb. And in the same way, watching, that is also a verb. So now we are going to discuss the two main types of the verb. First one is transitive verb. Transitive verb needs an object to give the full sense. ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओके, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट के जो वर्ब जो है, अगर एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है और वो इंट्रांजिटिव नहीं हो सकता, या एक वर्ब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, तो ये टोटली रॉन्ग है। बहुत कम ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ ट्रांजिटिवली यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ इंट्रांजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर वर्ब ऐसे ही होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं जिनको आप ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बेस करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है। जब भी इस तरह का कोई चीज़ आती है पेपर के अंदर, तो आपको ना वो पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें आप बताएं कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। सो आई हैव रिटन फर्स्ट सेंटेंस ऑन हियर, सना इज़ ईटिंग एन एप्पल। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सना है। सना इज़ द डूअर ऑफ द वर्क, शी इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन, एंड वर्ब हियर इज़ ईटिंग। काम कौन सा हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ईटिंग। एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू वर्ड्स, एन एप्पल। क्या खा रही है वो? शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। सो हियर एन एप्पल इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड वी विल से दैट ईटिंग इन दिस सेंटेंस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि एंड पे हमें ऑब्जेक्ट मिला है। Ahmad is writing a letter. Now here writing is a verb and a letter. What he is writing a letter. काम किस चीज़ पे कर रहा है? वो एक ख़त पे कर रहा है, वो ख़त लिख रहा है। लिखने का काम किस चीज़ पे हो रहा है? ख़त पे हो रहा है। डायरेक्टली वो रिसीव कर रहा है उस एक्शन को, तो हम अ लेटर को कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो ऑब्वियसली अगर एक सेंटेंस के एंड पे एक वर्ड के बाद में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे राइटिंग हमारे पास एक वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके आगे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और वो ऑब्जेक्ट इस पर असरअंदाज हो रहा है, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इसकी वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है। Now I'm going to discuss the second type of the verb, that is an intransitive verb. The verb that doesn't need an object to give the complete sense are called intransitive verb. ऐसे वर्ब्स जिनको कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी इनमें हमारे पास एक वर्ब के, एक ऑब्जेक्ट के बगैर ही हमारा जो वर्ब है अपने सब्जेक्ट के साथ मिलके एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। एग्जाम्पल्स कैन बी ही गोज़ टू स्कूल। बहुत
easy सा sentence एक लिखा मैंने, he goes to school, the aeroplane flies. In the first sentence we have at the end of the sentence there are the words to school. He goes to school, वो स्कूल जाता है. goes is the verb in the sentence and to school हमने डिसाइड करना है भाई एंड पे जो वर्ड आ रहा है, ज़रूरी नहीं है एंड पे जो वर्ड है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है सेंटेंस का. पास दफ़ा वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता. किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होने के लिए जो बुनियादी शर्त है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि ये सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन प्ले करेंगे. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो सेंटेंस के अंदर एक नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है. टू स्कूल देखने में आपको एक नाउन तो लग रहा होगा, बट द क्वेश्चन इज़ वेदर द वर्ड इज़ फंक्शनिंग एज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस और नॉट. ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है ना. अगर ये एज अ नाउन या प्रोनाउन इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रही है, अगर ये सेंटेंस इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास क्वेश्चन बनना चाहिए. हम वर्ब को लेंगे, वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट लेंगे और इसके साथ वर्ब को मिला के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज़ ही गोइंग, इज इट द कंप्लीट सेंस और इज़ द सेंटेंस मेकिंग अ सेंस. और क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन ठीक है? नो, क्वेश्चन भी ठीक नहीं है. और फिर ऑब्जेक्ट होने के लिए शर्त है कि हमारे पास एंड पे आंसर वही आना चाहिए, आंसर भी हमारा ही होना चाहिए. अगर हमारा वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है तो एंड पे हमारे पास स्कूल आना चाहिए आंसर. अगर ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता तो ना तो हमारे पास वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है, ना होम से क्वेश्चन बन रहा है. इसका क्वेश्चन बन रहा है वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है. तो आंसर हमारे पास आता है टू स्कूल. तो वेयर से क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे सेंटेंस का. एडवर्ब ऑफ द प्लेस. कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ द प्लेस है, जो एक डायरेक्शन दिखा रहा है, एक जगह दिखा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है. तो अगर सेंटेंस के एंड पे एक एडवर्ब आ रहा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे. इट्स मीन ये ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का. और यहाँ पे गोज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. सेम इज़ द केस इन द सेकंड सेंटेंस, द एरोप्लेन फ्लाइज. इस सेंटेंस में तो हमारे पास एंड पे सिरे से कोई वर्ब के बाद है ही नहीं. फ्लाइज पे जाके सेंटेंस कंप्लीट होता है. जहाज़ उड़ता है, जहाज़ उड़ता है. और एक ऑब्जेक्ट के बगैर ही यहाँ पे ये हमें क्लियर सेंस दे रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में गोज़ और सेकंड में फ्लाइज क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं हमारे पास. Again, I have another sentence for you to make the difference clear between transitive and intransitive verb. So, sentence here is Pakistan defeated in Sharjah in 2022 by 3 wickets. पाकिस्तान में शारजा में शिकस्त दी, 2022 में शिकस्त दी और 3 विकेट से शिकस्त दी. अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो है डिफीटेड. वर्ब कौन सा है? डिफीटेड. डिफीटेड इज़ द वर्ब इन द सेंटेंस एंड आफ्टर दैट वी हैव many of the words are written after the verb there have been given. First is in Sharjah and then in 2022 by 3 wickets. ये काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड किए गए हैं. तो क्वेश्चन ये है कि इन सारे वर्ड्स के ऐड हो जाने के बावजूद भी हमारा सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट सेंस क्यों दे रहा है? ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वर्ब ऐसा है जिसको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए. सो अगर इन शारजा की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन वुड बी, अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं अगर कि हमारे ऑब्जेक्ट हैं या नहीं. तो उसके लिए हम टेस्ट अगर करें तो हम कहेंगे वेयर पाकिस्तान डिफीटेड, answer would be in Sharjah, but we are making the question by using the word where, so we can't say that that is the object of the sentence. It's mean that is the adverb of the place. In Sharjah here is the adverb of place. ये adverb of place है इस sentence के अंदर, तो हम इसको object नहीं कह सकते sentence का. Then after that we have in 2022 पाकिस्तान ने कब शिकस्त दी? 2022 में शिकस्त दी. 2022 मीन्स 2022 में शिकस्त दी पाकिस्तान ने. तो again वी आर मेकिंग द क्वेश्चन व्हेन पाकिस्तान डिफीटेड. जब हमारा व्हेन से क्वेश्चन बनेगा तो जो उसका आंसर आएगा इन 2022 वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है. एडवर्ब किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होता. देन बाय 3 विकेट्स, दैट इज़ द मैनर. किस तरह शिकस्त दी, कैसे शिकस्त दी, किस तरह दी? बाय 3 विकेट्स, 3 विकेट्स से शिकस्त दी. तो इट्स मीन ये बाय 3 विकेट्स हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया. इतने सारे वर्ड्स ऐड हो गए वर्ब के बाद, बट फिर भी ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे. फिर भी इस वर्ब की हेल्प नहीं कर पा रहे कि ये कंप्लीट सेंस दे सके. तो इस वर्ब को कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया और मे बी इंडिया कैन बी देयर.
इन शारजा इन 2022 बाय 3 विकेट्स। पाकिस्तान ने डिफीट किया, शिकस्त दी, इंडिया को शिकस्त दी शारजा में 2022 में वो 3 विकेट से शिकस्त दी। तो जब तक हमारा ऑब्जेक्ट ऐड नहीं होगा, जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। I have some practice sentences for you, and in some of the sentences I myself will tell you whether the word that have been used in these sentences is a transitive verb or an intransitive verb, but in some of the sentences you will tell me whether the verb that has been used is a transitive one or an intransitive one. So in the first sentence I have here, the first sentence, they constructed a bridge. What is the first sentence? They constructed a bridge. Who constructed a bridge? They constructed a bridge. So they is the subject of the sentence and constructed is the action word. It's a verb here, and we have to tell whether this word, that the verb that is coming in this sentence is a transitive verb or an intransitive verb, and the word that is coming at the end of the sentence is a bridge. So I have to decide whether the word that is coming at the end of the sentence is an object of the sentence or not. For that I will apply the same formula again, that is, they constructed a bridge. So I'm going to apply the formula. What did they construct? First I will make the question with what. If I find myself unable to make the question with what, then I will try to make the question with whom. But first I am making the question with what. So let's see, can we find the answer at the end of the sentence? What did they construct? And the answer is a bridge. So I am making the question with what? And I'm getting my answer at the end of the sentence. It's mean the verb that have been used in this sentence, constructed, is a transitive verb. It is a transitive verb. Okay. So the next sentence, the horses ran forward. Here in this sentence, ran is the verb, and the word that is coming at the end of the sentence is forward. Ran यहाँ पे verb है और end पे, sentence के end पे कौन सा word आ रहा है? Forward. So apply the same formula again. The horses ran forward. So I'm going to make the question with what? What did the horses run? Is it a correct question? No, it's a wrong one. So with what? We can't make the question here. So now I will try to make my question with whom. Whom did the horses run? Is it correct? No, it's a wrong one. So how can I make the question for this sentence? Forward, आगे की तरफ. So I can make the question with where the horses ran. They ran forward. They ran forward. So the word that is coming at the end of the sentence is not the object of the sentence. It is an adverb of place here. An adverb of place. So ran here is an intransitive verb. Now the third sentence, the children played happily. Again, I will try to make the question by using what or whom. So the children played happily. Try to make the question. Played is the verb here, and I'm going to make the question. What did the children play? What did the children play? Can I get the answer at the end of the sentence? No, I can't get the answer at the end of the sentence. Whom did the children play? Is the answer is coming at the end of the sentence for this question? No. Happily is the word that is coming at the end of the sentence, and that cannot be the answer of the question that we have made. So the children played happily. For this I can make the question how the children played, or how did the children play? Children played happily. वो खुशी खुशी खेले बच्चे. So the word that is coming at the end of the sentence is not the object of the sentence. It is an adverb of manner. It is showing the manner in which the children were playing. So we will say that the verb played here is an intransitive verb. Now there are 3 more sentences here, and
after watching this video, you will tell me whether these three sentences and the verb that have been used in these sentences are the transitive verb or intransitive verb. And that's your task. If you will experience to watch my video, please tell me in the comment whether these three verbs are the transitive verbs or intransitive verb. I hope you would like my video and enjoy it. Thank you so much.